सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत दास से विनती कर रही है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो फलाने की माँ बाप है, इसको इनके बेटे जानते नहीं, इसको मारते हैं, पीटते हैं, रुलाते भी हैं। सात संगत आखिर जो ऐसा करता है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप को रुलाता है, सात संगत उनके साथ क्या हो। अक्सर ऐसी कहानी तो हमें गांव से देखने को मिलती है, पर क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सात संगत, क्योंकि वीडियो को छोड़ कर देखने से आधा ज्ञान होता है और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जैसे मानो तो अध जल गगरी छलकत जाए। आइए सात संगत, कन्हैया नामक एक युवक है जिसके माँ बाप इकलौता बेटा था। सात संगत इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे। इस कहानी में इतना ज़्यादा समझाया गया कि इसे आप देख लेते तो आपके अंदर के दिल हैं वो कांप उठेगा। सात संगत आइए कहानी को सुनते हैं। सात संगत जी, कन्हैया नामक एक युवक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनके माता पिता गोपाल और राधा बहुत मेहनती दयालु थे। सात संगत उन्होंने पूरे जीवन कन्हैया की परवरिश में लगा दी थी। सात संगत गोपाल एक किसान था और राधा एक संभालती थी। सात संगत जी, सात संगत जी उसका घर उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर कन्हैया को पढ़ाया लिखाया ताकि एक बड़ा सात संगत जी बड़ा हुआ। सात संगत वह अपने माँ बाप की सेवा करना या फिर माता पिता के प्रति लापरवाही और कठोरता हो गई। सात संगत कन्हैया को एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। वह अपने माता पिता को गांव में छोड़कर चला गया। शहर की चमक दमक ने उसे बदल दिया। सात संगत उसने अपने माता पिता से संपर्क करना कम कर दिया। जब भी गोपाल और राधा उसे फ़ोन करते वो कहता, आप लोग पुरानी बातें करते हैं, मुझे वक्त नहीं है आधा। सात संगत जी उसकी बातों से आहत होती है, लेकिन वो चुपचाप अपने बेटे की खुशी के लिए सब सहन करती है। सात संगत कुछ ही महीनों बाद कन्हैया ने अपने माता पिता की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया। सात संगत गोपाल और राधा को अपनी बुजुर्ग पर मजदूरी करनी पड़ी। राधा ने एक दिन गोपाल से कहा, सात संगत हमने अपनी सारी जिंदगी इसलिए मेहनत की हमारा बेटा हमें भूल जाए। सात संगत गोपाल चुप था, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके राधा को दिलासा था, शायद एक दिन हमारा बेटा समझेगा कि माँ बाप के आंसू कितने कीमती होते हैं। उसी गांव में एक दिन सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग करने सतगुरु जी आए। गांव वालों ने गोपाल और राधा को सत्संग में ले जाने का सुझाव दिया तो सत्संगत सत्संग में सतगुरु ने कहा, माँ बाप की भगवान से बढ़कर होते हैं। जो उनकी सेवा नहीं करता वह अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देता है। माता पिता के आंसू श्राप बन जाते हैं। सात संगत उनकी दिल दुखने वाला कभी सुखी नहीं रहता। गोपाल और राधा ने सतगुरु से अपनी सात संगत व्यथा सुनाई। सतगुरु ने कहा, बेटी अपने लिए प्रार्थना करो, भगवान उसी रास्ते पर दिखाएंगे। सात संगत शहर में कन्हैया के जीवन में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। उसकी सरकारी नौकरी जो कि नौकरी लगी थी वह चली गई। सात संगत दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह कर्जे में डूब गया। कन्हैया को समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कन्हैया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे गांव लौटना पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता और उसकी प्रार्थना कर रहे हैं और राधा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सात संगत
उसने कहा, बेटा तुम्हें कहीं श्राप नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे किए कर्म का परिणाम तुम्हें देख रहे हो। उसी समय सतगुरु गांव में आए। कन्हैया ने उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसने कहा कि सतगुरु जी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने माता पिता को रुलाया, मुझे इसका परिचित करना चाहिए। साथ संगत सतगुरु ने कहा, माँ बाप को रुलाने वाले अपने जीवन में कभी शांति और सुख नहीं पा सकते। लेकिन साथ संगत यदि वो सच्चे दिल से पश्चाताप करे, साथ संगत जी, साथ संगत अपने माता पिता की सेवा करें तो उनकी गलतियां माफ़ हो सकती है। माता पिता की सेवा अपने जीवन का उद्देश्य, उनके सुख दुख का ध्यान रखना ऐसे होना चाहिए। साथ संगत कन्हैया उन्हें 3 बातों की याद रखी: सुख दुख का ध्यान रखना, ईश्वर से मार्गदर्शन और क्षमा मांगना, अपने कर्मों को सुधारना और साथ संगत दूसरों की मदद करना। कन्हैया ने अपने माता पिता की सेवा करने का प्रण ले लिया। उसने अपने गांव में एक छोटा व्यापार शुरू किया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने सद्गुरु के प्रवचन का अनुसरण किया और भक्ति में लीन हो गया। साथ संगत धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। कन्हैया की कहानी से गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। साथ संगत सतगुरु जो कि गांव में कहा था, जो माँ बाप को रुलाते हैं वे भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन साथ संगत जो उनकी सेवा करते हैं वे ईश्वर के करीब होते हैं। कन्हैया की कहानी ने न केवल उसे जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव में जागृति लाई। लोग सतगुरु के संदेश को समझने लगे, अपने माता पिता का सम्मान करने लगे। साथ संगत जी, ये कहानी से निष्कर्ष निकला कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता के आंसू श्राप बन सकते हैं। सच्चे पश्चाताप से जीवन में सुधार लाया जा सकता है। साथ संगत सद्गुरु का मार्गदर्शन जीवन को, साथ संगत जी, सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता के आंसू श्राप बन सकते हैं। सच्चे पश्चाताप से जीवन में सुधार लाया जा सकता है। साथ संगत सद्गुरु का मार्गदर्शन जीवन को नई दिशा दे सकता है। ये कहानी सुनने के बाद हर व्यक्ति अपने माता पिता के महत्व को समझेगा। साथ ही इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाइएगा।